सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जैसे पाकिस्तानी मीन्स के लाइक लोग हैं, बच्चे हैं, वो सर बड़े ही अपनी अपनी माँ के अंडर हुए हैं। उनको कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फादर फिगर मिली नहीं, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे ताकि वो स्टैंड अप कर सकें? क्योंकि मुझे कई दफ़ा लगता है कि मैं ना अपने डर को फेस नहीं कर सकता, मेरा नफ्स बहुत कमज़ोर है। लाइक आई कॉन्ट फेस पीपल, आई कीप जजिंग पीपल ऑन बेसिस ऑफ लाइक माई सेल्फ, दैट इफ समवन लाइक्स मी और नॉट. How can I overcome this so I can like make a presence for myself in the world? That's what I'm struggling with. Thank you. हमजा, बात यह है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स अल्लाह ने दिया है माँ बाप और बच्चे का। इसमें नशोनुमा होती है नफ्सियात की। अब एक खातून जिसके शौहर वफात पा गया हो या तलाक हो गई हो या कोई भी वजह से सेपरेशन हो और बच्चे पाल रही हो, तो वो बहुत बड़े जिम्मा लेती है। शी इज ट्वाइस द वुमन, याद रखिएगा। और सबसे ज़रूरी अंसर है माशरे का जिसकी हिफाजत की जाए, इसको हेल्प की जाए कि यार हम आपके पॉजिटिव साइकोलॉजी जो आपके अराउंड होनी चाहिए, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, स्पेशली आपके बच्चों के लिए, ये हम सबका जिम्मा होता है। ये असूल याद रखिएगा। बच्चा एक बंदा वैसे भी नहीं पालता होता बेटा, ना बच्चा माँ पालती, ना बाप अकेला, ना माँ ना इकट्ठे। बच्चा पूरा इलाका मिल के पालता होता है, उसके स्कूल वाले दोस्त या से कजन्स। सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर। उम्र आपकी? Sir, 29. Yeah, well, how long have you like you grew up without a father? Sir, basically my father was in UK. Then I moved to UK, but it was very late. It was like 25 years old. So I Yeah, couldn't just, my mother was everything for me. Like I saw her sacrificing herself for everything. I And know. now I feel like that's what I should do in my marriage. I don't know. I'm not able to stand up for myself or take responsibilities. I don't know. I feel like it's not in my hands or I can't do it. I don't know why I feel like this. गैप्स आते हैं बेटा, कोई बात नहीं। अब आप जो हो गया, जो आप पास में जितने, सबसे पहले तो इस पास को डिवोर्स करें ना। बार बार उसमें जाएंगे तो फिर मसला होगा। लर्निंग इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। Okay. और आप कई जगहों पे ओवर कॉम्पनसेट कर रहे होंगे जहाँ पे जरूरत नहीं होगी, और कई जगहों पे आप इनिशिएटिव लेंगे नहीं जहाँ पे जरूरत हो रही होगी। ठीक है, Yes. पैटर्न ड्रॉ करें और अपने आप को अनकंफर्टेबल करें। अनकंफर्टेबल करेंगे उन जगहों पर जहाँ पे जरूरत है इनिशिएटिव की। अनकंफर्टेबल करेंगे तो इनिशिएटिव लेंगे ना, ऑकवर्ड होगी Yes. मामलात, इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन करनी पड़ेगी अपने आप के साथ। बहुत बड़ा वाकया है, इसलिए कंसिस्टेंसी से काम करेंगे। और मैं बता रहा हूँ, ये 10 साल की स्ट्रेटजी नहीं है। ये कुछ महीनों में आपका ब्रेन ट्रेन होगा, आपकी साइकोलॉजी शिफ्ट होगी, प्रोफाइल चेंज होगी आपकी। बाकायदा आपको दरार की आवाज़ आएगी, क्रैक की आवाज़ आती है जब साइकोलॉजी चेंज होती है। और आवाज़ बड़ी भयानक होती है क्योंकि आपको आंसुओं से रोना पड़ता है, अकेले बैठ के कई जगहों के ऊपर ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो लोगों को नहीं पता होगा और ना ही आप बता सकेंगे, मगर ये लड़ाई खुद कर रहे होंगे अपने साथ आप। Yeah, sir, can I add something? Let's Sure. like quick. Sir, so basically there was an incident that happened to me like some months ago. पब्लिक में कोई ऐसा डेटा मत दीजिएगा जो पर्सनल नॉलेज का हो। जी जी, कंटिन्यू करें। No. Okay, yeah. Sir, where that happened was my like kind of subconscious came in my consciousness, and I started feeling things like very intensely. Yeah, I hope you understand what I'm saying. that's the crack I was talking about बेटा, that's the crack. So you know what, so you've gone through this because आप डिसीजन मेकिंग में आ गए ना बाबू, उम्र हो गई आपकी। Yeah. Okay, That's a very very painful place to be in, and it's not painful, it's torturing. It's not the word painful, is not the word, torturous is the word, because it's traumatic। और इसके ऐसे इस वाकये के अल्फाज भी नहीं होते जो बंदा किसी को एक्सप्लेन करे, और लोगों ने कभी ये वाला वाकया अपने साथ फील नहीं किया होता तो लोग एम्पथाइज भी नहीं कर सक रहे होते। So you're alone buddy, okay? And you know what, quite frankly that's the best part, because you need the strength to be alone, you need to be comfortable with yourself, okay? और वो कैसे होगा कंफर्टेबल विद व्हाट? कंफर्टेबल विद पुटिंग योरसेल्फ इनटू दिस डिस्कम्फर्ट कि मैं जान के कर रहा हूँ ये अपने आप को, मैं इस इमोशनल पेन से गुजार रहा हूँ कि भाई मैं कुछ गैप्स हैं, उन गैप्स को फिल करना है मैंने। आई एम अ मैन, आई हैव टू परफॉर्म। मैंने बाप बनना है, भाई बनना है, दोस्त बनना है, लीडर बनना है। मैंने वो वाली जगहों पर इनिशिएटिव लेने हैं जो पिछली नस्ल के किसी मर्द ने नहीं लिए, वे मुझे लेने पड़ेंगे। सो मेक श्योर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु को इतनी तफसील से जान लें, ठीक है? और याद रखिएगा कि his father also passed away and he lived as a person who had to have the perfect completeness
okay, of emotionality, personality, psychology, and then those attributes जो कि ज़रूरत है यूनिवर्स का सबसे प्रोजेक्ट करने के लिए. He did that in front of us, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Now you need, आप जिस उम्र में है ना, आपके अब्बा जी आपको हाथ पकड़ के भी पाला होता, तभी मैं कहता कि भैया अब आपका हाथ छोड़ दो और नबी का हाथ पकड़ लो. समझ रहे आप जिस उम्र में हैं. सो जो हो गया उसको आपको लोगों को एक काम करना पड़ेगा. इमोशनली स्पीकिंग आपको 1.5 काम करना पड़ेगा. 1.5 ये कि आप अपने अंदर अपने आप से भी लड़ रहे होंगे कि भाई मुझे करना है, भाई मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है, मगर मुझे करना पड़ेगा और बन जाएगा खुद ही. यहाँ तक कि आप एक लेवल आएगा, आप ओवर कॉम्पनसेट करना शुरू कर देंगे इसमें, और आप वो वाली जगह पे इनिशिएटिव ले रहे हो कि जहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू ट्राइंग टू प्रूव इट टू योरसेल्फ. समझ रहे हैं? सो दैट्स अ फाइट दैट यू हैव टू विन फ्रॉम योर ओन सेल्फ. फर्स्ट, make sure you understand. I understand the pain. Every man understands the pain. We don't talk about it because it is not something which has any translation into words, but we understand it. So go and do the grunt work. That's it. ये इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. किसी थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट के काउच पे लेट के जितनी मर्जी आप बैक ट्रैकिंग करें, रिग्रेशन करें, यू हैव टू डू द ग्रंट वर्क एनीवे. मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ थेरेपी का. जस्ट make sure you understand you are responsible for every single decision in your dependence and in your own life. You're responsible for any mistake of everybody is actually your mistake. ये बस 2 असूल याद रखने हैं. Your manhood will become an example to every man in the planet. ये 2 असूल ही नहीं हम याद रख रहे. लोग बड़े नॉर्मल हाउस होल्ड में पले हुए हैं, फिर भी ब्लेम गेम खेलते हैं. समझ रहे हैं? पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हुई. तो ये मत सोचें कि यार मेरे साथ ये गैप आ गया. ओ भाई, आपके पास एक जो तोहफा मिला है, आपने माँ को सेक्रीफाइस करते हुए सारी उम्र देखा है, वरना क्या पता अल्लाह ताला का डिज़ाइन देखें, क्या पता आपको माँ की इज्जत ही ना करते आप अगर नॉर्मल पाकिस्तानियों की तरह पलते, और माँ को जिस तरह पाकिस्तानी मर्द नौकरानी बना के रखता है अपनी. हर पाकिस्तानी अपनी माँ को नौकरानी बनाया हुआ है. बचने वाले तो नहीं है लोग. तो आपको अल्लाह ने ये गिफ्ट दे दिया कि आप अपनी माँ का वो दर्जा समझते हैं कि आपने देखा है ना सारा कुछ होते हुए. सो मेक श्योर यू चेरिश दैट. सो इसके कुछ कॉन्स हैं, ठीक है, वो आपने डिस्कस कर लिया हमने, मगर कुछ प्रोज भी तो है. अल्लाह के यहाँ तो तुक्के नहीं है ना. एवरीवन इज बीइंग डेल्ट विथ द वे इट इज बेस्ट फॉर हिम और हर. बस लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते और ना शुक्र हो जाते हैं. अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में पता भी चल जाता है सबको कि तुम्हारे लिए बेहतर ही था जो तुम्हारे साथ हुआ, मगर बस आज के दिन हम ना शुक्र ही होंगे. जब तक हम हाइंडसाइट में वाइज नहीं होते, प्रेजेंट में डम ही रहेंगे. तो आप ये गलती ना कीजिए, ठीक है.